इतिहास खुद को दोहराता है। साल 1918 में दुनिया ने इतिहास का सबसे भयानक युद्ध देखा, जो एक समझौते से खत्म तो हुआ लेकिन महाविनाश की नींव रख गया। और आज 107 साल बाद एक बार फिर से दुनिया ने एक और समझौता देखा है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता। लेकिन इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है? कैसे एक टेबल पर बैठकर दुनिया की किस्मत लिखी जाती है? और किसने कराया था पहले विश्व युद्ध में समझौता? आज की इस वीडियो में हम इतिहास और वर्तमान के इन दो सबसे बड़े समझौतों का ऐसा सच जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। फ्रांस का ऐतिहासिक वर्साय का महल एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक बदलाव का गवाह बना है। महीनों तक लंबी चली तनातनी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा आयोजित एक खास डिनर के दौरान इस ऐतिहासिक समझौते को आधिकारिक रूप दिया गया। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में युद्ध पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस महल में अशांति की इबारत लिखी गई है, उसी महल में कई साल पहले एक और युद्ध की शांति की दास्तां की कहानी हुई थी। कहानी शुरू होती है साल 1914 से। 4 साल तक चले पहले विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य सेंट्रल पावर्स थे। साल 1917 तक युद्ध बराबरी पर था, लेकिन तभी महाशक्ति अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से एंट्री मारी। अमेरिका के लाखों फ्रेश सैनिकों और हथियारों के सामने जर्मनी टूटने लगा। जर्मनी के राजा देश छोड़कर भाग गए। आखिरकार थक हार कर 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे फ्रांस के जंगलों में एक ट्रेन की बोगी में जर्मनी ने सीज फायर पर साइन किए और पहले विश्व युद्ध की बंदूकें शांत हुई। लेकिन युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म करने और शांति का समझौता कराने की जिम्मेदारी ली दुनिया के 3 बड़े नेताओं ने, जिन्हें द बिग 3 कहा जाता है। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, जिन्होंने शांति के 14 सूत्र दिए थे। उनके साथ थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। इन नेताओं ने 28 जून 1919 को वर्साय की संधि कराई थी। लेकिन इस समझौते में फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर इतना भारी जुर्माना और अपमानजनक शर्तें लाद दी कि जर्मनी के लोग गुस्से से भर गए। इसी अपमान का बदला लेने के लिए आगे चलकर एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी जब समझौता बराबरी का ना हो तो वो शांति नहीं, नए युद्ध को जन्म देता है। इतिहासकार मानते हैं कि वर्साय की संधि ने जर्मनी को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी तोड़ दिया। देश में गुस्सा और अपमान की भावना बढ़ती गई। आगे चलकर यही घटनाएं दूसरे विश्व युद्ध की वजह बनी, जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोगों की जान गई। इसी वजह से वर्साय पैलेस को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां हुई एक संधि ने दुनिया को शांति नहीं बल्कि कुछ साल बाद और बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया। हालांकि इस बार वर्साय पैलेस में हुई अमेरिका ईरान डील की प्रकृति 1919 की संधि से बिल्कुल अलग है। उस समय जर्मनी पर शर्तें थोपी गई थी। इस बार समझौता दोनों पक्षों की सहमति से हुआ है। 1919 में मकसद जर्मनी को कमजोर करना था। 2026 की डील का मकसद युद्ध रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल ना करने देना है। जर्मनी से जमीन छीनी गई थी, जबकि ईरान को तेल निर्यात में राहत और प्रतिबंधों में ढील की दिशा में कदम बढ़ाने की बात इस समझौते का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साय पैलेस को चुनकर अपने समझौते को सीधे इतिहास से जोड़ दिया है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद शांति समझौता हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिला। तो क्या अमेरिका और ईरान में हुआ शांति समझौता कायम रहेगा या फिर ये दोनों के बीच फिर से युद्ध हो सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।